3 हैप्पी दिवाली। वेस्ट करते हैं बताएगा, ये एक शॉट में उड़ जाएगा, एक शॉट में तुम्हारा एक शॉट में पैसा भी उड़ जाएगा। और नहीं, हमें ही सोच रहे कितना दिन में जलेगा ये। अभी कुछ ना कर मेरे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है दिवाली और कल तो छोटी दिवाली, आज है बड़ी दिवाली। सो हैप्पी दिवाली टू यू गाइस फ्रॉम माय साइड टू योर फैमिलीज। आई होप आपकी ये दिवाली अच्छी जा रही होगी और आने वाली हर दिवाली आप लोग की अच्छी जाए। सो आज सुबह से ही बहुत काम है, कल से ही एक्चुअली काम था, कल मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा था। बट सुबह से उठ के लगातार काम पे काम चल रहा है और मेरा एक सूट भी था, इसलिए मैं ये वाला सूट पहनी भी हूँ। आप देखे थे कि मैं सप्तमी में पहनी थी ये वाला। सो बस थोड़ा सा सूट कंप्लीट करके मैं सोची कि मैं आप थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ ताकि वीडियो पे अच्छा भी लगे, क्योंकि इंट्रो में वॉइस ओवर में देती हूँ लगभग, तो मैं सोची कि ऐसे डाल देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा और ज़्यादा बकबक नहीं करके चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत काम है लिटरली, मुझे तो फ्लावर्स का टेंशन है, फ्लावर्स मिलेगा कि नहीं। फ्लावर्स मिल रहा है बट लगभग बहुत हाई लेवल का प्राइस रख रहा है और पूजा तक तो मैं मानती हूँ, बट रंगोली के लिए तो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। मैं उसको आपको बाद में थोड़ी देर बाद बता दूंगी कि क्या करने वाली हूँ क्या नहीं। सो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो मॉर्निंग से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चली गई थी अपने 2 डॉल्स को लेकर के छत पे, क्योंकि उसे नहलाना था। वैसे तो भाई और बहन के तौर पे गुड्डा गुड्डी का पूजा करती हूँ, बट मेरे पास गुड्डा गुड्डी अभी मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो, मैं किसी को दे दी हूँ मतलब घर से, या तो फिर कहीं रखा गया है। आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। तो इसलिए 2 साल से मैं यही 2 गुड्डी का पूजा कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट आई एम स्टार्टिंग दिस डेकोरेशंस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस ये फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे। अभी के लिए ये तो कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये रखा हुआ था तो मैं सोच रही थी लगाऊंगी कहाँ, तो आई थिंक दिस इज़ द बेटर पोजीशन टू लॉक दिस, और अच्छा भी लग रहा है। मैंने देखो, आप ऊपर से भी देखो, आप नीचे से भी देखो, दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। और ऐसे तो मैं सोची थी कि मैं यहाँ पे लाइट लगाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लगा सकती हूँ मैं। और अंदर में भी मैं सोची हूँ, अंदर भी लाइट लगाऊंगी। पिछले साल नहीं लगा पाई थी, इस बार सोची हूँ अगर सबका टाइम हुआ तो फिर इट्स ओके। एंड दिस द फाइनल लुक। अभी भी थोड़ा सा बाकी है, कुछ अभी भी है। सो लेट्स सी कि इसको कहाँ फिक्स कर सकते हैं हम। सो डॉल्स वगैरह जब धुल गया तो मैं उसे सूखने डाल दी थी एंड डेकोरेशन वगैरह ख़त्म करके मैं नीचे आ गई थी। बहुत सिंपल सा डेकोरेशन ऊपर में की थी। बाकी मैं दिया लगा देती हूँ सिंपली, और थोड़ा सा जो आलपना होता है जो मैं अभी यहाँ पे दे रही हूँ, मैं वो डाल देती हूँ। तो नीचे आकर के जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ लगभग टाइम पे ही मैं वहाँ पे आकर के थोड़ा सा आलपना देना स्टार्ट की, और बाकी घर के जो द्वार में होता है मैं वहाँ पे रंगोली डालना स्टार्ट किया। आई मीन छत की तुलसी मंदिर के सामने भी मैं यहाँ पे आलपना डालती थी, और उसके बाद फिर अपने छोटे वाले मंदिर के वहाँ पे भी डालती थी। वैसे सच बताओ तो मुझे वो जो छोटा मोटा जो रंगोली का कलर्स वगैरह होता है ना, उससे रंगोली बनाने का बहुत मन है, बट यहाँ मिलता नहीं है और उसे मंगाना पड़ता है टाइम के मुताबिक। मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभार। सो डेफिनेटली मैं कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई करूँगी, मुझे बहुत ट्राई करने का मन है। पिछले साल तो आपने देखा ही होगा, मैं अपने छोटे वाले मंदिर जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ गुड्डा का, वहीं पे मैं नॉर्मली एक रंगोली बनाई थी वाइट एक्रेलिक कलर से ही, बट आज मैं थोड़ा सा अलग सोची। वो तो आपको दिख ही रहा है। सो हमारा जो मेन एंट्रेंस होता है ना, वहीं पे मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा बड़ा सा एक फ्लावर्स बनाऊंगी, वो भी एक्रेलिक कलर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी थी लगभग 12 या 1 बजे से। आई थिंक आई स्टार्टेड टू मेक दिस रंगोली, और मुझे 3 बज गया था। यकीन मानो, ये बनाते बनाते मेरे कमर भी अकड़ गई थी, क्योंकि इतना देर बैठ के इस तरह से बनाने का तो डेफिनेटली आदत है नहीं। दूसरा चीज़ कि ये करते करते इतना टाइम हो जाएगा मुझे भी नहीं पता था। सुबह से सिर्फ वही 2 काम नहीं, बहुत सारा घर में काम होता है नॉर्मली, और दिवाली के दिन तो मुझे लगता है हम लोग का एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है। साफ़ सफाई चाहे जितना भी कर लो, नॉर्मली वो साफ़ सफाई होता ही नहीं है, फिर वही का वही हो जाता है। तो इसीलिए वो सब करते करते भी टाइम लग गया था। वहाँ पर बाकी है भी करना, और ये है इधर का।
टाइम 3:30। अभी बाकी ये काम। दिस इज़ एक्चुअली रेड, जो आलता होता है और उसके साथ वाइट कलर मिक्स की हूँ, बट ये एक्चुअली थोड़ा सा पिंकिश टाइप का कलर हो गया। आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट कुछ इस टाइप का कंप्लीटेड हुआ है अभी। एंड इसमें रेड एंड येलो कलर पुट करने वाली हूँ मैं। सो आप लोग देखते रहो। कलर है, इसको मैं वाइट कलर में डिप करके मतलब पुट करके मैं ये इस टाइप का कुछ कलर बनाई हूँ, येलो इस टाइप का, देख सकते हो ये है वो कलर। अच्छा, ये जो पेंटिंग है ना, ये भी मैं एक फेसबुक के थ्रू ही मुझे मिला था वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा पेंट की हूँ, थोड़ा सा अपना टचअप दी हूँ, थोड़ा और उस चीज़ को लॉन्ग की हूँ। बाकी कलर्स जो है वो तो मैंने आपको दिखाया मैं किस तरह से यूज़ की हूँ। और आप लोग बताइए ये रंगोली आप लोगों को कैसा लगा। बहुत मेहनत लगा इस चीज़ में, मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ। और मुझे लगता है सुबह से या तो मुझे उसके पहले, दिवाली के पहले दिन ही ये चीज़ बना लेना चाहिए था, क्योंकि ये सच में बहुत टाइम टेकिंग। और मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, आप देख सकते हो कि आप अंदाज़ा थोड़ा सा लगा सकते हो कितना बड़ा है ये। बाकी घर पे जो भी आए थे सबको यही लग रहा था कि ये नॉर्मली कोई बनाया नहीं है, ये एक स्टिकर है। जिन्होंने भी देखा है सबने यही बोला ये स्टिकर कहाँ से लिया गया है, बट जब बताया गया है कि नहीं ये मैं खुद के हाथों से बनाई हूँ, तो दे वर लिटरली शॉक्ड कि इतना मेहनत किया हुआ है इस चीज़ में। और बहुत अप्रिसिएट किया इस चीज़ को देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बंगाल में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आप आलपोना या कॉलका कर रहे हो, बट हमसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा कॉलका और आलपोना करते हैं। ये यहाँ के एक ट्रेडिशनल चीज़ है आप बोल सकते हो। और ऐसे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सअप से सब ने मुझे बोला है कि वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो फिर मैं चली आई यहाँ पे दिया वगैरह लगाने के लिए। एक्चुअली ये जो रंगोली मतलब जो डिज़ाइन किया हुआ दिया है, ये 2 साल से मैं रखी हूँ कि बार बार मुझे मंगवाना ना पड़े, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भैया ला दिया था कि हर साल ये बच ही जाता है। तो मैं इसे अच्छे से संभाल के रख देती हूँ कि ताकि सालों में यूज़ हो जाए। और ज़्यादा नहीं, 5-6 तो यूज़ हो ही जाते हैं नॉर्मली, या 6-7। दिखाओ हमको, एक खोल के दिखाओ, हम भी फटाएंगे सब। पैसा दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 300 रुपया निकालो। ये वाला क्या है? और ये वाला 1000 लौड़ी। तो रात में होगी पटाखा पार्टी। मेरा नाम का चुटपुट। कहाँ देखा? टाइगर चल रहे तेरा नाम का। अरे ये क्या है, ये इतना लंबा? यहाँ आप देख सकते हो कितना कितना पटाखा ये लोग लाया है खरीद के, बस रात का देरी है और क्या। टाइगर किसी से नहीं मिलता। 120 रुपया लिया है इसका। 240 5 पीस का। मेरे को तो लॉजिक ही नहीं समझ में आता, इतना पैसा खर्चा करके बॉम्ब फटाने का मतलब क्या बनता है? मस्ती। मैं तो ना फटाऊँ, मैं तो जिंदगी में ना खरीदूँ इतना पैसा खर्चा करके। जिस दिन मैं अच्छा कमाने लगूंगी उस दिन मैं खर्चा करूंगी। बट तुबड़ी का दाम तो बोल। कितना दाम है? 600 रुपये। देख रहे हो गाइस, ऐसा क्या है जो इसका दाम 600 है? तुम लोग क्या बोलता है कि हम लोग का मेकअप का प्रोडक्ट्स में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बताएगा? ये एक शॉट में उड़ जाएगा, एक शॉट में तुम्हारा 1 शॉट में पैसा भी उड़ जाएगा, और वो हम लोग का काम भी इतना दिन लगेगा, लगभग 4 साल को भी मेकअप प्रोडक्ट। और ये रहा मेरा फुल रंगोली का लुक। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। आंटी दिया भी लगा दी है यहाँ पे, आसपास आंटी अल्पना भी लगा दी थी। ये मेरी बनाई हुई रंगोली, ये बना हुआ मेरा रंगोली जो मैं खुद अपने हाथों से 3 घंटे लगातार बैठ के बनाई हूँ। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये देखने में। और ये तो आंटी बनाई है, ये भी आंटी बनाई है, सही लग रहा है भाई। ऐसा हो गया, मैं सोच रही हूँ मैं रेडी हो लूँ या नहीं, बिकॉज सही बताऊँ तो इतना टायर्ड हो गई हो ना। 3 घंटे की रंगोली बनाने में मुझे लगा है। इस बार का तो प्लानिंग ही नहीं था मैं करूँगी, बट इस बार मैं फ्लावर की रंगोली में नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि फ्लावर एक लरी का दाम है 60 to 80 रुपीज़। वो इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा फालतू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही नीचे यूज़ करने वाले हैं, पूजा में भी यूज़ नहीं होने वाला है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ रंगोली, फ्लावर रंगोली यू कैन से।
बट जो भी मैं रंगोली बनाई हूँ वो भी बहुत मेहनत लगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वो रंगोली। और अभी तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी रेडी होना है, फिर मेरा घर का जो घर कुंडा का जो पूजा होता है वो मुझे कंप्लीट करना है। और अभी दुकान में नॉर्मली पूजा हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 6:40 और देखते हैं कब तक होगा, क्योंकि 7 बजे तक नॉर्मली हम सबको बुला लिए हैं कि घर पे आ जाने के लिए, तो पूजा वगैरह कर लेंगे। सो या बार का आउटफिट जो है वो मैं ये कुर्ती पहनने वाली हूँ। ये मैं 10वीं के टाइम में पहनी थी, इसके साथ मैं वाइट लेगी पहनी थी, बट आई एम गोइंग विद दिस प्लाजो। ये भी सेम कलर में ही है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होना। वो वाली जो लेगी थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा था, मतलब बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा था। सो आज इस बार मैं सोच रही थी बहुत सिंपल सा रेडी होने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर दिस वन। और वैसे मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूंगी कुछ हैवी में, बट ट्रस्ट मी मेरा कोई मन नहीं कर रहा है इस बार कि मैं कुछ हैवी पहनूं। सो ठीक है ना, सिंपल भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंपल में बहुत गॉर्जियस है एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू लुक बेटर। सो रेडी हो जाते हैं फटाफट से। मैं ये वाला जो झुमका है मैं वो डालने वाली हूँ। ये बहुत सुंदर जा रहा है और कॉन्ट्रास्ट में है, थोड़ा सा लाइट ब्लू में है, प्लस थोड़ा पिंक का डिटेलिंग भी किया हुआ है। तो आई थिंक इसके साथ ये पेयर करने से अच्छा लगेगा। से व्यू दिखाती हूँ, हर घर में कितना सुंदर लाइट जल रही है। आप लोग देखो, हमारे घर पे भी है। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ पूजा। फ़िलहाल मैं लाइट बंद कर दी हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है, जब तक ये चला नहीं जाता है तब तक हम ऐसे ही रखेंगे लाइट को ऑफ, और जब हो जाएगा तो हम लोग फिर आकर के लाइट जला देंगे। फ़िलहाल मैं ऊपर आई हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए, और थोड़ा देर बाद मैं रेडी होकर आप लोग के साथ मिलती हूँ। और ये है ऊपर छत का मंदिर का व्यू। जो मैं अल्पना लगाई थी ना, ये कुछ ऐसा लिख रहा है, आप देख सकते हो। मतलब पूरा एकदम दिवाली वाइब आ रही है। अब रात के टाइम पे ही आती है, मुझे पता नहीं किधर फट रहा है, बट जो भी है। आई डोंट नो मैं कैसी दिख रही हूँ, बट इट्स फाइन कि मैं ऊपर छत में आई हूँ और अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। फटाफट से रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही मैं बहुत लेट कर दी हूँ, प्लस इस बार ड्रेस तो मैं ऑलरेडी चेंज कर दी हूँ, बहुत ही सिंपल सा रखी हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। ऑलवेज इट्स डजेंट मैटर कि ऑलवेज पहनना बहुत ज़रूरी है। सो या सो फाइनली मैं ईयरिंग ये छोटू सा डिसाइड की, वो बड़ा वाला ईयरिंग उसमें नहीं जा रहा था। बोलो बोलो, कितना शरीफ होके बैठा है, थोड़ी देर पहले कितना बोल रहा था है। यहाँ पे हम लोग बस वेट कर रहे थे कि सब आ जाए तो हम लोग फटाफट से खाना वगैरह खिला के चले जाएंगे ऊपर छत में पूजा करने के लिए। यहाँ पे मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली, मेरे तरफ से भी हैप्पी दिवाली सभी को। मम्मी तो हमेशा से ही बहुत सुंदर लगती है देखने में। बाकी आप लोग बताइए हम दोनों कैसे लग रहे थे। बस हम थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं। सो आई एम रेडी फॉर दिवाली पूजा, और मेरा खुद का घर कुंडा का जो पूजा होता है उसके लिए मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। बहुत तामझाम के बाद इयरिंग्स को मैं चेंज की हूँ, बेसिक सा नॉर्मल से इयरिंग पहनी हूँ, इसके साथ मैच भी कर रहा है। और उसके साथ आज मैं ब्लू लाइनर लगाई हूँ और मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी दिवाली। अच्छा तो फिर सब कोई खाना वगैरह, मतलब भैया का जो भी दोस्त आए थे, पापा के जो भी फ्रेंड्स आए थे, उन्हें सब खाना वगैरह खिला के हम लोग चले आए थे ऊपर में पूजा करने के लिए। मम्मी, 2 आंटी और यसिका, उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई थी। पूजा करने के लिए हम बहुत दिन से वेट करते हैं क्योंकि ये पूजा तो नॉर्मली बच्चों के लिए तो जितने भी बच्चे आप देखे होंगे वो लोग छोटा छोटा घर कुंडा वगैरह बनाता है, फिर छोटे छोटे किचन सेट्स वगैरह रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 डॉल्स लेके आई हूँ। उसे लाल जो क्या कपड़ा बोल लो, उसे हम बस पहना देते हैं। बस ये एक छोटा सा रिचुअल्स है। और फिर हम डॉल्स को टीका लगाते हैं और उसे अच्छे से अंदर प्रवेश कर देते हैं। इसकी साइड बाय साइड मैं क्या लेती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। मुझे कमेंट आया था कि आप क्या क्या यूज़ करते हो, मतलब इस चीज़ को करने के लिए। अगर कोई भी छोटी बच्ची है तो आप उसके थ्रू भी करवा सकते हो क्योंकि ये छोटा का ही काम है। मैं थोड़ा सा रिचुअल समझा देती हूँ किस तरह से आप ये क्या कर सकते हो। फर्स्टली आप जब भी पूजा करोगे तो सबसे पहले आप 5 या हंडी लेना है, और याद रखना है कि वो जोड़ा में नहीं लेना है। हंडी बड़ा छोटा भी ले सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और उसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए या कि सुंदर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह कर देती हूँ। ये भी टोटली आप पे ही डिपेंड करता है, आप उसे किस तरह से डिजाइन करोगे, नहीं भी कर सकते। और हंडी में डालने के लिए जो जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होती है 5 या 7 जो भूंजा होता है, जैसे
5 या 7 भाजा जो बोला जाता है, जिसमें मैं कुछ ली हूँ। मैं 1-2 बता देती हूँ, जैसे पॉपकॉर्न या भी कोई भी छोला मटर इस चीज़ का जो भी भुंजा होता है वो चीज़ मैं यहाँ वैसे आपको जिस हिसाब से जितना मिलता है क्वांटिटी में आप वो ले लेना। आप कोई भी तरह का मीठा ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लड्डू ली हूँ और साथ ही साथ मैं बतासे ली। ये मीठा वगैरह भी टोटली आप पे ही डिपेंड करता है आप कौन सा मीठा ले सकते हो। जितना भी 7 या 5 भुंजा है उसे हम एक साथ ही मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो नियम होता है वो फॉलो करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे ली थी 5 हंडी और 5 हंडी में ही 5 बार जो पकवान है उसे हम 5 बार डालेंगे और फिर हम लोग पलट देंगे उस चीज़ को, मतलब वही सामान में हम फिर से डाल देंगे। अगेन वही 5 बार हम रिपीट करेंगे और उसके बाद फिर जितना बाकी है सबको हम लोग 5 बार करके 4 बार वो पकवान डाल के फिर हम लोग पलट देंगे। तो जब 5वीं बार होगा उस टाइम में हम उसे वैसे ही उस पकवान को हंडी में डाल के रख देंगे। उसके बाद हम मीठा को सर्व करेंगे। और हाँ, हंडी को पूजा करने से पहले या उसमें पकवान डालने से पहले उसमें भी टीका जरूर लगाइएगा। और इसे आप कोई भी कुंवारी बच्चे के साथ कर सकते हो, वो कर सकती है। जब तक उनका शादी नहीं हो जाता तब तक वो ये चीज को कर सकते हैं। सिंपली हम लोग जो हंडी को तैयार किए थे उसे हम लोग भोग लगा और फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी दिया ले सकते हो आप वहाँ पे दिया फिर अपना आप मनोकामना बता करके आप ये पूजा संपन्न कर सकते हो। और उसके बाद जो और वो है तेल और सिंदूर लगाने का। तो नॉर्मली जिन जिनका शादी हो गया है वो तेल थोड़ा सा और सिंदूर लेकर के आप लोग वो सिंदूर। उसके बाद हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रसाद के तौर पे हम जो बाहर पे रखे हुए हैं अंदर में हंडी डाला हुआ नहीं वही वो सारे प्रसाद को हम आंचल में कोई भी कपड़ा हाथ पे ले लो और उसके बाद हम वो प्रसाद को ले लेते हैं। और जो हंडी वाले प्रसाद है वो हम अगले दिन निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं जिस नियम से ये पूजा करती आई हूँ मैं उसी स्टेप्स पे आपको बोली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। एंड या दिस इज माय फाइनल लुक। आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा ये लुक। इतना बड़ा छुरछुरिया देखी हो कभी तुम? इधर देखो मेरे सामने। ए, क्या बोल रही हो? बदला भाई क्या चला रे? भाई कितना दिन में जलेगा ये? नहीं हमें ही सोच रहे कितना दिन में जलेगा ये। आपका चिपक भी नहीं रहा है। कल हम मुंह तोड़ देंगे। देखा ना क्या देख रहा है? इसको देखो ऐसे जलाना चाहिए। कि भाई दिन खत्म हो रहा है। 2 years गैप। ले जला जला इसमें जला। ओए कितना सुंदर कलर है। हम भी हम भी नाइस। हटो हम हाथ से जला के फेंक। हटो उधर फेंको। अभी कुछ नहीं कर मेरे हट। बहुत दिन लग जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? जल गया। ये जल्दी करो वो हो जाएगा। गया कहाँ गया? मैं ज्ञान चाहे जितने भी दे दूं बट मैं पटाखे से बहुत डरती हूँ। मैं लिटरली इतना डरती हूँ कि मैं उसे जला भी नहीं पाती। बट आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे बहुत कोशिश के बाद पटाखे जलाई हूँ। पोल्यूशन ब्रो। ओ भाई ओ माय
किया बाबू? रॉकेट नहीं फटेगा, फटने से ही बाद में फटेगा। पहाड़ में चढ़ा है कभी? पहाड़ में हाँ कितना बार? ए भैया हटो। मैं इसी वजह से मैं पटाखे से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि इतना बार हम लोग पे अटैक हुआ है ना पटाखे से, पता भी नहीं चल रहा है कौन कौन पटाखे डाल रहा है। तो जो मिर्ची बॉम्ब जल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारे पूरे बॉडी पे ही आके चिपक जाएगी। अरे हम लोग का भी साउंड अच्छा था यार, दूर इस साइड से अच्छा लगेगा ही। वो लोग भी चाइना में फुटा रहा होगा। और नहीं है, खरीद के लाओ। दुकान बंद हो गया। टन टन हाथ में लगा हुआ है। हो गई दिवाली पार्टी खत्म। नहीं और है। ए बेबी लेके आओ, भीतर में है तो। पॉपअप लाया क्या? पॉपअप पॉपअप पॉपअप। और कुछ है? ऐसे उससे बड़ा पॉपअप से बड़ा कुछ है क्या? ढप ढप ताकि ऊपर फटे। पहले आता था आलू बॉम्ब, एक नंबर सही था में वो। ब्लैकेट बॉम्ब, एकदम बकवास बॉम्ब है नहीं, उसका। आलू बॉम्ब जो ऐसे मारने ए ब्लैकेट एक तो घूम रहा है। नहीं आलू बॉम्ब जो है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम आइसक्रीम खा लिए थे, भैया ला दिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छी लगी। अगर व्लॉग बहुत बड़ी हो गई है तो मैं बस कैप्चर करके आपको दिखाना चाहती थी। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू ऑल बाय।